We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। खासकर तेल और व्यापार से जुड़े सेक्टर पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का असर भारत पर भी दिखने लगा है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 11% की बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत अब $75.32 प्रति बैरल पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरतें विदेशी देशों से आयात करके पूरी करता है। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल, डीजल, गैस और ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। इस जंग का एक और बड़ा खतरा है कि इससे हॉर्मुज, जलद मरुमध्य जैसे अहम व्यापारी रास्ते भी बाधित हो सकते हैं। यही रास्ता दुनिया के एक बड़े हिस्से में तेल सप्लाई का मुख्य जरिया है। अगर यह बंद होता है तो तेल और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। अगर ये हालात ज़्यादा दिन चले तो इसका असर खाद्य सामग्री, ट्रांसपोर्ट, बिजली, दवाओं और कपड़ों जैसी रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों पर भी दिख सकता है। यानी सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि हर सामान महंगा हो सकता है। समुद्री मार्गों में सुरक्षा खतरा बढ़ने के कारण भारत से चावल का निर्यात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं ईरान से बादाम, पिस्ता और अखरोट जैसे सूखे मेवों की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इससे इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हालत यह है कि भारत से ईरान में चावल का एक्सपोर्ट लगभग ठप हो गया है, जिससे चावल कारोबारी परेशान है। कारोबारियों के मुताबिक ईरान में भारत के चावल की सप्लाई ठप होने से प्रति किलो चावल के रेट में 10 रुपए की गिरावट आई है। उधर ड्राई फ्रूट्स के दामों में भी उछाल आया है। जानकारी के मुताबिक भारत से बासमती सेला चावल की सबसे ज्यादा सप्लाई ईरान में होती है, लेकिन इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के चलते बीते 4 दिनों से भारत से चावल की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे चावल कारोबारियों में खलबली मच गई है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में चावल का दाम और कम हो जाएगा, जिससे कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर कृषि, रसायन, धातु और ऊर्जा क्षेत्रों में। मार्च 2025 में भारत ने ईरान से लगभग $43 मिलियन का माल आयात किया था। ईरान और इजरायल युद्ध के चलते ड्राई फ्रूट्स मार्केट में भी अफरा तफरी का माहौल है। ईरान से बड़ी मात्रा में पिस्ता और मामरा बादाम आता है, लेकिन युद्ध की वजह से ईरान से इसकी सप्लाई ठप हो गई है, जिससे मार्केट में पिस्ता और मामरा बादाम के रेट में 50 से 60 रुपए प्रति किलो उछाल आया है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में इसके दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी ओर तेल महंगा होने और ज़्यादा डॉलर खर्च होने का सीधा असर भारतीय रुपये की वैल्यू पर भी पड़ सकता है। अगर रुपए की कीमत गिरती है तो विदेश से आने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा, जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, गाड़ियां आदि। इस युद्ध की वजह से शेयर बाजार में अभी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियों के शेयर चढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल, एविएशन और एफएमजीसी कंपनियों को भी झटका लग सकता है। इससे निवेशकों में डर और अनिश्चितता बढ़ सकती है। भारत में रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर तेल और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गईं तो आरबीआई के लिए भी महंगाई को काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा, जिससे लोन महंगे हो सकते हैं और ईएमआई बढ़ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।